Hello students of class 9th. Today we are going to start chapter 4 and the chapter name is linear equation in two variables. So first of all मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा पूरे चैप्टर का, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1. इंट्रोडक्शन हमारा पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कोई भी हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करें सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पॉइंट फर्स्ट मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की डेफिनेशन होती क्या है. एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन जिस फॉर्म में हो ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में हो, वेयर a b एंड c आर रियल नंबर्स, जिसमें हमारे a b c तीनों रियल नंबर्स होंगे, सच दैट a एंड b आर नॉट बोथ 0 is called a linear equation in two variables. यानी कि एक इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 जिसमें a b c हमारे तीनों रियल नंबर्स होंगे और सच दैट a एंड b आर नॉट बोथ 0, a और b हमारे 0 नहीं होने चाहिए. वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सेकेंड पॉइंट, a linear equation in two variables has infinitely many solutions. यानी कि एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो हमारी होते हैं उसमें इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं. यानी कि अगर हम उसको सोल्व करेंगे तो उसमें हमारे काफी सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ स्ट्रेट लाइन. यानी कि जो भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनेगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, वो हमारा कर्व में नहीं हो सकता, ना वो क्रॉस हो सकता है. एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कभी भी कर्व में भी नहीं होगा और क्रॉस भी नहीं करेगा. दो लीनियर इक्वेशन होंगी तो हमारा क्रॉस कर सकता है. फोर्थ पॉइंट इज x इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ द x एक्सिस. इट मीन्स किसी भी इक्वेशन में अगर हमारा x 0 होगा तो वो पॉइंट हमारा प्लॉट होगा ग्राफ में y एक्सिस पे, एंड y इज इक्वल टू 0 होगा किसी भी इक्वेशन में तो वो पॉइंट हमारा प्लॉट होगा ग्राफ के अंदर x एक्सिस पे. ओके, पॉइंट फिफ्थ इज द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस. यानी कि किसी भी इक्वेशन में x इज इक्वल टू a होगा तो उस ग्राफ का जो हमारा स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू दी y एक्सिस की. यानी कि जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है, यू नो वेरी वेल, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है. अगर हमारा x इज इक्वल टू a होगा तो पैरेलल होगी हमारे, यानी कि y एक्सिस के पैरेलल होगी. एंड द ग्राफ ऑफ ए y इज इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी x एक्सिस. अगर y इज इक्वल टू a होगा तो वो लाइन हमारी पैरेलल होगी x एक्सिस के, यानी कि x एक्सिस के बिल्कुल सामने. ओके, 6 पॉइंट इज क्लियर. अब मैं आपको बता रहा हूं पॉइंट नंबर 7 जो कि है हमारा एन इक्वेशन ऑफ द टाइप y इज इक्वल टू mx रिप्रेजेंट्स अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. अब किसी भी हमारे सिचुएशन में y इज इक्वल टू mx ऐसी कोई भी इक्वेशन आई तो वो पॉइंट, वो जो हमारे लाइन होगी हमेशा ओरिजिन से पास करेगी. ओरिजिन आपको पता है जो हमारा 0 पॉइंट होता है, ये जो हमारा पॉइंट होता है ये हमारा ओरिजिन होता है. तो कोई भी पॉइंट हमारी y इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू mx तो वो हमारा जाएगा ओरिजिन से पास करके. ओके, लाइक दिस. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. ऐसे कोई भी इक्वेशन हो. एंड एट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना. एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. यानी कि जो भी ग्राफ के पॉइंट्स होते हैं वो हमारा ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स इज अ सॉल्यूशन, वो हमारा सॉल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन के. यानी कि अगर हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो हमारे ग्राफ के सिमिलर होगा. मोर ओवर every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation. यानी ग्राफ के जो भी पॉइंट्स होंगे वो हमारे लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन के सिमिलर होंगे. ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 4. तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1. स्टे ट्यून्ड. एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट is
द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. अब हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. देखो जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं पहले हमें उसे अच्छे से समझना चाहिए, उसके बाद ही हमें उसको करना स्टार्ट करना चाहिए. यानी कि जो हमारी नोटबुक की कॉस्ट है वो हमारी पेन की कॉस्ट से डबल है, यानी कि ट्वाइस, दोगुनी. तो इसकी हमने क्या लिखनी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखनी है. ठीक है ना. तो वो हम कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको एक्स और वाई लेट करना पड़ेगा. सो मैं लेट कर रहा हूं, लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी एक्स एंड let the cost of a pen be y. ओके. अब मैंने कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक लेट कर ली x, कॉस्ट ऑफ ए पेन लेट कर ली मैंने y. अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस इसकी कॉस्ट है, यानी कि इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ए पेन. सिंपल. तो इसमें हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक हमने लेट की थी x इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ ए पेन हमने लेट करी थी y. तो ये इधर हमारा इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू 2y. सो इधर क्या होगा हमारा, हम 2y को साइड चेंज कर देंगे तो आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0. तो हम यहां पे लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन is x minus 2y is equal to 0. So this is your answer. Okay. इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है. तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट. अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं. ये है हमारा एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द form ax plus by plus c is equal to 0 and indicate values of a, b and c in each case. तो देखो अब हमने इसमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेस करना है लीनियर इक्वेशन को और उसके अंदर जो a, b, c की वैल्यूज होगी वो हमें निकाल के बतानी है. तो बहुत इजी है भी. इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. ओके. तो मैंने आपको जनरल फॉर्म बताई थी इंट्रोडक्शन में. देखो क्या है हमारी जनरल फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. तो हमें इसी को रिप्रेजेंट करते हुए हम इसी के फॉर्म में कर लेंगे. इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं जैसे कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार. ओके. तो देखो इसमें जो भी x के साथ वाली वैल्यू है वो होगी हमारी a, y के साथ वाली वैल्यू है वो होगी हमारी b एंड जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो होगी हमारी c. बट जो हमारी c की वैल्यू है वो हमारे यानी कि हमें इज इक्वल टू 0 करना है. तो हम इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2x प्लस 3y एंड 9.35 को हम साइड चेंज कर देंगे, प्लस की थी तो इधर आगे हो जाएगी माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0. क्योंकि जो हमारी इक्वेशन है वो है ax प्लस by प्लस c, यानी इसी फॉर्म में है. तो x की वैल्यू आ गई हमारी, सॉरी a की वैल्यू आ गई हमारी 2, b की वैल्यू आ गई 3 एंड c की वैल्यू आ गई हमारी माइनस 9.35
बार। हमें सिर्फ ये वैल्यूज़ निकालनी है इनकी। ऐसे हम सेकंड पार्ट करेंगे। सारे पार्ट मैं आपको करके दिखाऊंगा, सारे क्वेश्चंस ध्यान से देखना। सेकंड है हमारा x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमने ऐसे करना है, डायरेक्ट हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। अब x के साथ कोई डिजिट नहीं, इट मीन्स x हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करें चाहे ना करें हमारी वैल्यू तो वही रहेगी, माइनस 1 अपॉन 5, ये हमारा बाहर आ गया, अंदर आ गया ओनली y। अब c की वैल्यू तो ऑलरेडी इस साइड शिफ्टेड है, तो हमने कुछ नहीं करना, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स a की वैल्यू आ गई हमारी 1, b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 5 है तो हमारा माइनस 1 अपॉन 5, एंड c की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 10। ओके, सो हेयर इज योर आंसर, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5, c इज इक्वल टू माइनस 10। अब हम करेंगे पार्ट 3। माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें भी सिमिलरली हमने ये करना है, माइनस 2x प्लस, हम जो भी x y की वैल्यू है उसको हम ब्रैकेट में इसलिए कन्वर्ट करें ताकि हमें a b की वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई डिफिकल्टी ना हो। माइनस 2x प्लस 3y एंड 6 की साइड चेंज कर देंगे, इधर आगे हो जाएगा हमारा माइनस 6। ओके, तो इधर आगे हमारी a इज इक्वल टू माइनस 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, फोर्थ पार्ट, x इज इक्वल टू 3y। अब देखो यहाँ पे तो जो हमारी कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म होती है हमारी जिसके साथ ना x हो ना y हो, वो तो है ही नहीं। जहाँ पे हमारी कांस्टेंट टर्म या x की वैल्यू या y की वैल्यू नहीं होगी, वो चीज़ हमारी वहाँ पे 0 होगी। तो इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, प्लस का 3y साइड चेंज करके माइनस का 3y हो गया। तो इधर क्या आ गया हमारा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x माइनस 5y, 2x इज इक्वल टू माइनस 5y। तो इसमें भी देखो हमने ऐसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल 2x माइनस का 5y साइड चेंज होगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आ गई हमारी 2, b की वैल्यू, x की कोऑर्डिनेट हमारा 2 है, b की वैल्यू 5 प्लस की, क्योंकि साइड चेंज हो गई थी, एंड c की वैल्यू 0। ऐसे ही करेंगे हम पार्ट 6। सिक्स्थ पार्ट इज 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो इसमें हमारी y की वैल्यू है ही नहीं, y नहीं है, तो इसमें हमारी b की वैल्यू 0 होगी। तो इसको मैं ऐसे लिखते हैं, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आ गई हमारी 3, a इज इक्वल टू 3, b y तो है ही नहीं, तो b हो गया हमारा 0 एंड c इज इक्वल टू 2। ओके, क्लियर। अब हम कर रहे हैं सेवंथ पार्ट है हमारा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट x की वैल्यू नहीं है, इट मीन्स a इज इक्वल टू 0, y ओनली y है, कुछ नहीं है y के साथ, तो b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारा सिंपली आंसर आ गया, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, क्योंकि ओनली y था, एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। अब हम करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज को, पार्ट नंबर 8, 5 इज इक्वल टू 2x। सो इसको भी हम पहले जो 2x अपोजिट में हम इसको शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस 5
इज इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू आ गई हमारी -2, b y तो है ही नहीं तो b हो जाएगा हमारा 0 एंड c इज इक्वल टू 5। ओके, तो ये होगी हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट। होपफुली आप सभी को समझ में आ गई होगी, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 की।